बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। इस वक्त नफीसा, जिस मौजू पर मैं थैंक यू मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रही हूँ वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम है। मिस्टर स्पीकर, जनरली हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी कहें, उसकी बुनियादें कहें, वो ज़राअत है। और अगर हमें इन कर्ज़ाजात के शिकंजों से भी निकलना है तो उसका आगाज़ भी अगर हम बेहतर ज़राई पॉलिसी दें जो किसानों के साथ चलती हो, जो किसानों की जो उनकी ज़रूरियात है, नीड्स हैं, उन पर चलती हो, तो मैं समझती हूँ कि मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा। जनाब स्पीकर, अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें तो दुनिया भर में इवन द मोस्ट लिबरल इकोनॉमीज़, यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूके हो, वो डायरेक्ट अपने फार्मर को पैसे मुंतकिल करते हैं। देयर आर डायरेक्ट सब्सिडीज़। हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, अभी मैं पढ़ रही थी कि फार्मर की 20% इनकम जो है वो रियासत सब्सिडी की सूरत में डायरेक्ट उसको मुंतकिल करती है। पाकिस्तान में देयर आर सब्सिडीज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब्सिडीज़ जिस तरीके से फार्मर को मुंतकिल करती हैं तो वो फार्मर अजाब में ही आता है। 3 टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़ हैं पाकिस्तान में। पहली सब्सिडी शुगर की, वो मिल मालकान को चली जाती है। आपको पता है, वी आर ऑल फार्मर्स इन द अ लॉट ऑफ अस आर फार्मर्स। वो डायरेक्ट मिल मालकान को चली जाती है, वो उनकी मर्जी है कब कैसे उस बेचारे फार्मर को वो पैसे दें। सेकेंड सब्सिडी जो बहुत ही अहम है वो फर्टिलाइज़र की है। वो भी आप गैस की मद में आप जो करते धरते हैं, जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और फर्टिलाइज़र, उनको चली जाती है। देयर इज़ ओनली वन सब्सिडी जो डायरेक्ट फार्मर के पर्स में जाती है, वो है गंदम। और गंदम की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, आई डू वांट टू अप्रिशिएट कि रियासत की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जो गंदम की प्रोक्योरमेंट की है, इट हेल्प्स इन पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी। लेकिन हर साल कहीं ना कहीं बदनज़मी का शिकार हो जाती है। और इस साल तो इतनी बदनज़मी है, आप हम सब मेंबर्स से पूछें कि क्या वो अपने अपने हलकों में जा सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब हम हलकों में जाते हैं तो एक ही क्राई आती है, हर किसान, वो छोटा हो वो बड़ा हो, कहता है बारदाना नहीं मिल रहा। अब इस पे जनाब स्पीकर, वी हैव टू रियली डिलिबरेट ऑन हमारी जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके ऊपर। और इस वक्त मेरी क्रिटिसिज्म मैं ज़रूर करूँगी इस वक्त, क्योंकि हम अपने हलके में गए हैं तो 2 चैनल्स हैं प्रोक्योरमेंट के। एक सिंध हुकूमत प्रोक्योर करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और एक फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एजेंसी इज़ पैस्को। और मैं जब अपने खैरपुर की सेंटर की बात करूं, मैं समझती हूँ सिंध में पूछ ले कि एक ही सेंटर है और वो भी खैरपुर में है, और उनकी भी जो प्रोक्योरमेंट की क्वांटिटी है वो इतनी कम कर दी गई है, इतनी कम कर दी गई है कि हर कोई बारदाने की तलाश में है। एंड लेट मी ऑल्सो पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि ये जो बारदाना दिया गया है, आई पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि वो मिडलमैन को 70 to 80% मिडलमैन को दिया गया है, जिसका कोई ज़राअत से कोई मकसद नहीं है, और बेचारा किसान जो है वो मारा मारा फिर रहा है। जनाब स्पीकर, ये इस्तेसाल है किसान का। और दूसरा, मुझे लेट मी ऑल्सो से कि हु डिसाइड्स कि कितना इंपोर्ट करना है, कहाँ से करना है, क्यों करना है। वाई हैव वी इम्पोर्टेड 10 मिलियन टन्स ऑफ वीट। हम $3 अरब जाके यूक्रेन के किसानों को जाके देते हैं, हम रशिया के किसानों को जाके देते हैं। अपने किसानों को हम चंद हज़ार रुपए नहीं दे सकते कि वो अपना गंदम जो है, जो उनकी मेहनत है, वो उनका मेहनत का उनको वापस मिले। मिस्टर स्पीकर, दिस इज़ अ वेरी पेनफुल, हम जो देखते हैं अपने किसानों की हालात बहुत पेनफुल है। और मैं ये अर्ज करूँगी कि इवन इफ अभी मुझे खूब सारी कहानियाँ बताएंगे कि हमारे पास सरप्लस है गंदम, और ये 6 महीने के बाद मैं पूछूंगी कि कितना सरप्लस है, उस वक्त फिर इंपोर्ट की जो है वो कोशिशें की जाएंगी, फिर उस वक्त फिर शॉर्टेज हो जाएगी। तो
हमें ये बताया जाए कि why can't government procure more and why can't it take from the farmer? Pakistani nation is hungry, वहाँ food security के issue है, farmer चीख के कह रहा है गंदम ले लो, आप ये गंदम लेकर गरीबों को मुफ्त भी दे दें, लेकिन किसान से लें. So I would really urge on behalf of this whole house, I don't think that a single person here would disagree with me. There must be more procurement, there must be transparent procurement, और directly खुदा के वास्ते जितनी subsidies देनी है direct farmer के पर्स में डालें, उसको कार्ड दें, direct डालें. We don't want मिल मालकान को ना दें, ये गैस की मद में ना दें, fertilizer को कोई फायदा नहीं आता. Please, let's review our agricultural policy and let's, like our neighboring country, आप अपने फार्मर को सपोर्ट करें. ये कंधा जो फार्मर जो है कंधा इस मुल्क की पूरी मईशत का अपना बोझ अपने कंधों पर रख के खड़ा हुआ है. एंड द फार्मर जो है वो मायूस भी है, वो मकरूज भी है और वो इस वक्त बर्बाद भी हो रहा है. थैंक यू वेरी मच.